हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा अभी लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया है जनरल एंट्रीज का। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। तो ट्रायल बैलेंस एंड एरर जो चैप्टर है बड़ा ही इजी सा चैप्टर है बेटा, और ये आपको पेपर में 4 मार्क्स में मिलेगा। 4 नंबर का ये चैप्टर आता है बेटा। तो बिना टाइम खराब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में है क्या, इसको बनाते कैसे हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो बेटा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं होता, जस्ट एक स्टेटमेंट है containing the balances of all the ledger accounts as at any given date arranged in the form of debit and credit column placed side by side and prepared with the object of checking the arithmetical accuracy of ledger posting। इसका मतलब ये है कि लेजर जो होता है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं जिसके अंदर सबके अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उन अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं, उन अकाउंट के बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस नॉर्मली जो छोटी फर्म्स होती हैं वो ईयर एंड पे आके बनाती हैं, लेकिन कंपनीज जो हैं वो इसको रिपोर्टिंग टाइम पे बना सकती है। मतलब आप इसको कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ईयर एंड पे बनाना है। बट नॉर्मली जो छोटी फर्म्स होती हैं, सोल ट्रेड होता है, वो इसको क्या करते हैं, लास्ट पे आके यानी कि ईयर एंड पे आके बनाते हैं। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर जितने भी लेजर में अकाउंट बनाए गए हैं उनके बैलेंसेस को लिखा जाएगा, जो भी उनके फाइनल बैलेंस होंगे उनको लिखा जाएगा। और इसको बनाने का रीजन जो होता है वो रीजन सिर्फ यही होता है ताकि हम लेजर पोस्टिंग की अर्थमेटिकल यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर पाए कि क्या वहां पे जो कैलकुलेशंस की गई है वो सही है या नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि सही है या नहीं है। तो बेटा ट्रायल बैलेंस जिस टाइम बनाया जाता है इसके अंदर दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। तो अगर ये दोनों मैच हो जाती हैं, अगर ये दोनों इक्वल आती हैं, डेबिट भी इक्वल आता है और क्रेडिट भी इक्वल आता है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। टैली करने का मतलब ये है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है यहां पे। और अगर ये टैली नहीं होता, मतलब इन दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल नहीं आता, तो हम रीजंस फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि किस रीजन की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस है, यानी कि जो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड है वो मैच क्यों नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जस्ट एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर सकते थे हम इसको, बट हम इसको छोटे छोटे 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इसके फीचर्स हैं, मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, इसको आप किसी एक डेट के ऊपर बनाते हैं, चाहे आप किसी भी डेट के ऊपर बना लो इसको। It contains the list of all ledger accounts and the cash book balances, जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं वो ये कैरी करता है। तीसरी बात, इट इज लाइक अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट मे बी प्रिपेयर्ड विद द लेजर बैलेंसेस और टोटल और बैलेंसेस एंड टोटल ऑफ लेजर अकाउंट्स। आप इसको लेजर के बैलेंसेस जो है उसके बेसिस पे बना सकते हो, लेजर के टोटल के बेसिस पे भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो इसको सीखेंगे वो लेजर के बैलेंसेस के हिसाब से इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल। ट्रायल बैलेंस के जो कॉलम होंगे उनका जो टोटल होगा वो इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वहां पे कोई ना कोई एरर है। द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस पॉइंट आउट दैट सर्टेन मिस्टेक्स हैव बीन कमिटेड समवेयर। वो कहते हैं कि अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों मैच नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम गलती की, या फिर लेजर प्रिपेयर करते टाइम हमने कोई गलती की है। If both the sides of trial balance agree, it should not be presumed that there is no mistake in the ledger or accounting। वो क्या कहता है कि वैसे तो अगर ये मैच नहीं होता तो भी हमें यही मानना है कि कोई गलती है, फिर तो 100% श्योर ही होगा कि कोई गलती है। बट अगर ये दोनों बैलेंसेस मैच भी हो जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं गलती के चांसेस रह जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे इसका फॉर्मेट
बड़ा ही इजी सा इसका फॉर्मेट है। उसके बाद फॉर्मेट सीखने के बाद मैं आपको इसके एरर्स करवाऊंगा कि एरर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं ट्राई यही करता हूँ, ट्राई बैलेंस के साथ मैं एरर्स रेयर करवाता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से आपका एक चैप्टर है, वहां पे सारे के सारे एरर मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, वहां सारे एरर्स आपको बता दिए जाते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो फॉर्मेट बड़ा ही इजी सा है बेटा इसका। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2000, जो भी ईयर हो वो ईयर लिख देते हैं। ऐसे एक बॉक्स प्रिपेयर करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखने हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपको लिखना है डेबिट बैलेंस जो भी होंगे, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जर्नल के जैसे है, बट ये जर्नल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मेट आपको कुछ हद तक लग सकता है। तो बेटा एक चीज याद रखना, मैं आपको जो बेसिक बातें बता रहा हूँ आज क्लास के अंदर सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, कल आपको इसका एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो जितनी भी एसेट्स होंगी, जितनी भी एसेट होंगी, जैसे कि मैं आपको बता दूं फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, उसके बाद कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, इन सबको अलग अलग लिखना है आपको सीक्वेंस में, ठीक है। और जितनी भी एसेट होंगी उनका बैलेंस जो लिखेंगे हम वो कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। जितनी भी एसेट होंगी उनका बैलेंस कहां लिखा जाएगा, डेबिट वाले कॉलम में। उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो जो लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज में आपको पता है क्रेडिटर आपको मिलते हैं, लोन आपको मिलता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको मिल जाते हैं, बीपी आपको मिल जाता है। ये सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज का बैलेंस आपको कौन से कॉलम में लिखना है बेटा, क्रेडिट कॉलम में। एसेट होगा तो उसका बैलेंस डेबिट वाले में लिख देना और कुछ नहीं करना है, सिंपली सिर्फ यहां पे लिखना है फर्नीचर, और जितने का फर्नीचर है वो यहां लिख दोगे। फिर लिखना है स्टॉक, जितने का स्टॉक होगा वो यहां लिख दोगे। जैसे आपको सीक्वेंस दे रखा होगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। अगर एसेट है तो डेबिट में, और अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट में। उसके बाद अगर आता है इनकम का, इनकम में आपको पता ही है डिस्काउंट, रिसीव, रेंट रिसीव, ये कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एटसेट्रा। यहां पे एक चीज का आपको याद रखना है, एक चीज को आपको याद रखना है कि लायबिलिटीज में ही हम ट्रीट करते हैं आउटपुट जीएसटी को, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है। आउटपुट होगा तो उसका बैलेंस कौन सा लिखना है, क्रेडिट साइड पे। और अगर इनपुट जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी होगा बेटा, इनपुट जीएसटी चाहे कोई भी हो, उसका बैलेंस कौन से में लिखेंगे, डेबिट वाले में। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आपको पता ही है कितने होते हैं। एक्सपेंसेस का बैलेंस आ जाएगा बेटा आपका डेबिट में। और उसके बाद है आपकी कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट में। कैपिटल का बैलेंस आपका आ जाएगा क्रेडिट में। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल। इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्लियर। इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। मैं फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा और क्लू देता हूं इसका कैसे लिखना है। लिखना कैसे है, जैसे अगर आप क्वेश्चन पिक करोगे, क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से करने हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है आपको। जैसे अगर वहां पे लिखा हुआ है फर्नीचर, तो आप यहां पे लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर मान लो लिखा हुआ है 5000 का, तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो फर्नीचर का बैलेंस आप क्या लिख दोगे, डेबिट वाले कॉलम में। आगे आपको मिलते हैं क्रेडिटर लिखे हुए, आगे आपको क्या मिलता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। तो क्रेडिटर मान लो 10000 के हैं, तो उसको यहां पे लिख देंगे, लायबिलिटी है तो क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है।
उसके बाद आपको मिलता है सैलरी, उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलता है सैलरी। तो सैलरी क्या होती है, सैलरी एक्सपेंस होती है, तो सैलरी एक्सपेंस है तो इसको किस में लिख देंगे, डेबिट वाले कॉलम में। उसके बाद आपको लिखता है रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, अगर आपने रेंट रिसीव किया है तो रेंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है बेटा, इनकम है, तो इनकम मान लो किसने किया 2000 की, तो आप इसको कौन से कॉलम में लिखोगे, क्रेडिट कॉलम में। समझ रहे हो मेरी बात को, जो भी आइटम होगी उसको आपको पहले उसका नाम लिखना है यहाँ पे, फिर ये चेक करना है कि वो एसेट है या एक्सपेंस है, अगर वो एसेट है या एक्सपेंस है तो डेबिट वाले कॉलम में, अगर वो इनकम है, अगर वो लायबिलिटी है, अगर वो कैपिटल है तो कौन से में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। उसके बाद मान लो आपको लिखा हुआ मिल जाता है कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस आपको कहां पे लिखना है, क्रेडिट में। मान लो कैपिटल है आपकी 1 लाख। उसके बाद लिखा हुआ आ जाता है मान लो ड्राइंग, उसके बाद मान लो लिखा हुआ जाता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होगा, मान लो ड्राइंग 20000 की है तो 20000 डेबिट वाले कॉलम में लिखना है। इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसकी थ्योरी आप खुद से रीड करके देखेंगे, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।